नमस्ते मेरे भाइयों। आज के ये वीडियो इस चैनल का पहला वीडियो है। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपकी अपनी संस्कृति और मोटिवेशन वीडियो दे सकूं। भाई मेरे आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। मेरे भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। और मेरे भाई इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो पाएं। जय श्री कृष्णा मेरे भाई। समय सबकी कीमती है, इसीलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अमीरी और सफलता की खोज में आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यहाँ एक कहानी है जो इस विषय पर प्रकाश डालती है। कहानी अमीर बनने की साधना। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रह रहा था जिसका नाम मोहन था। मोहन का सपना था कि वह एक दिन अमीर बने और अपनी जिंदगी को सुख समृद्धि से भर दे। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके पास कभी भी पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। एक दिन मोहन ने सुना कि एक महान गुरु अपने आश्रम में लोगों को जीवन के रहस्यों के बारे में सिखा रहे हैं। मोहन ने तय किया कि वह गुरु से मिलकर अमीरी और सफलता का मार्ग जानने की कोशिश करेगा। उसने कई दिनों तक पैदल यात्रा की और गुरु के आश्रम पहुंचा। गुरु ने मोहन को देखा और पूछा, तुम क्यों आए हो पुत्र? मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुजी, मैं अमीर बनना चाहता हूं और जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हूं। कृपया मुझे इसका मार्ग बताइए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अमीरी और सफलता केवल बाहरी धन से नहीं मिलती। असली अमीरी और सफलता आत्मा की समृद्धि में छिपी होती है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक साधारण साधना बताता हूं, इसे ध्यान से करना। गुरु ने मोहन को एक साधना दी। तुम्हें हर दिन सुबह उठकर 15 मिनट ध्यान लगाना होगा और अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को शुद्ध भाव से भगवान के सामने रखना होगा। इसके बाद पूरे दिन दूसरों की मदद करो और दयालु रहो। मोहन ने गुरु की बात मान ली और अपनी साधना में जुट गया। उसने हर सुबह ध्यान करना शुरू किया और दिन भर दूसरों की सहायता करने लगा। उसने गरीबों को खाना दिया, बुजुर्गों की मदद की और अपने काम में ईमानदारी और मेहनत को अपना मंत्र बनाया। समय बीतने लगा और मोहन की जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आने लगे। उसकी मेहनत और दयालुता ने लोगों के दिलों में उसकी गहरी जगह बनाई। धीरे धीरे लोगों ने उसके काम को सराहा और उसने अपने गांव में एक बड़ा व्यवसाय स्थापित किया। उसके पास धन और समृद्धि आई, लेकिन उसकी आत्मा की शांति और संतोष भी बनी रही। मोहन ने समझा कि असली अमीरी और सफलता बाहरी धन से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, दया और मेहनत से आती है। गुरु की साधना ने उसे यह सिखाया कि अमीर बनने का वास्तविक अर्थ केवल धन कमाना नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन और दूसरों के प्रति स्नेह और दया रखना है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अमीरी और सफलता की राह केवल बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक विकास और आत्मा की समृद्धि में छिपी होती है। आध्यात्मिक साधना, दया और मेहनत के माध्यम से हम अपने जीवन को वास्तव में समृद्ध और सफल बना सकते हैं। लाइफ में अमीरी और सफलता कैसे पाया जा सकता है? एक आध्यात्मिक कहानी भूमिका। यह कहानी एक गांव के एक साधारण लड़के रवि की है, जिसने जीवन में अमीरी और सफलता पाने का सपना देखा। उसके पास कोई विशेष साधन या धन नहीं था, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान ने उसे जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचाया। कहानी। रवि एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता गरीब थे और उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। लेकिन रवि की आत्मा में एक जलती हुई इच्छा थी। वह अपने जीवन को बदलना चाहता था और अमीर बनना चाहता था। उसके पास ज्ञान प्राप्त करने का कोई साधन नहीं था, लेकिन वह रोजाना ध्यान और साधना करता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्र हुए। रवि भी उन संत के पास गया और उनसे पूछा, मुझे अमीरी और सफलता चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं? संत मुस्कुराए और रवि को एक कहानी सुनाने लगे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक धनी और शक्तिशाली व्यापारी था। वह हर कोई उसे देखकर सोचता था कि यह आदमी कितनी आसानी से अमीरी प्राप्त कर पाया। लेकिन वह एक दिन संत के पास गया और पूछने लगा, मुझे और अमीरी चाहिए। संत ने उसे एक छोटी सी यात्रा पर भेजा। व्यापारी को एक पवित्र वन में एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा। व्यापारी ने
वानप्रस्थी जीवन की तरह रहना शुरू किया और ध्यान लगाने लगा। उसने महसूस किया कि उसके भीतर की संतोष की भावना ही सबसे बड़ी अमीरी है। उसने इस अनुभव को अपनी जीवन की धारा बना लिया और उसकी अमीरी अपने दिल में बसी रही। संत की कहानी सुनकर रवि ने सोचा कि अमीरी सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक समृद्धि में भी होती है। उसने संत की सलाह को मानते हुए आत्मनिरीक्षण और ध्यान की प्रक्रिया को अपनाया। वह हर दिन ध्यान करने लगा और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्राप्त की। प्रेरणा और प्रयास। रवि ने न केवल आत्मिक समृद्धि की ओर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि उसने अपने व्यवसाय और करियर के लिए भी कड़ी मेहनत की। उसने सीखा कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही मानसिकता और आत्मविश्वास से भी मिलती है। रवि ने अपने कार्य में ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य का पालन किया। अमीर बनने की राह। रवि ने अपने ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग करके अपने व्यवसाय को सही दिशा दी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे जीवन में अमीरी और सफलता की ओर बढ़ाया। लेकिन रवि ने कभी भी यह नहीं भुलाया कि असली अमीरी उसके दिल की संतोष की भावना में है। संहार। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि अमीरी और सफलता सिर्फ बाहरी धन और वस्त्रों में नहीं है। ये आंतरिक शांति, संतोष और सही दृष्टिकोण में निहित है। आध्यात्मिक ज्ञान और मेहनत का संयोजन हमें जीवन में अमीरी और सफलता की ओर ले जाता है। इस तरह रवि ने अपने जीवन में अमीरी और सफलता प्राप्त की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने आत्मिक समृद्धि को हमेशा अपने दिल में रखा। अमीरी और सफलता, एक आध्यात्मिक कथा भूमिका। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु महात्मा जी आए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे अपनी समस्याओं का समाधान एक विशेष आध्यात्मिक साधना से प्राप्त कर सकते हैं। गांव के लोग उनकी बातों को लेकर संकोच में थे, लेकिन एक युवा लड़का जिसका नाम राघव था, उसने महात्मा जी से पूछा, आप हमें बताएं कि अमीरी और सफलता कैसे पाई जा सकती है। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसमें तुम्हें अमीरी और सफलता के रहस्यों का ज्ञान मिलेगा। कहानी। किसी दूर देश में एक राजा था जिसे अपने राज्य में धन, ऐश्वर्य और सफलता की कमी महसूस हो रही थी। उसने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री से कहा, मुझे ऐसे उपाय बताओ जिससे मैं अमीर बन सकूं और मेरे राज्य में समृद्धि आ सके। मंत्री ने राजा को एक साधु की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, राज्य के उत्तर में एक साधु महात्मा रहते हैं। वे बहुत ज्ञानवान हैं और उनकी शिक्षा से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। राजा ने मंत्री की सलाह मानते हुए साधु महात्मा से मिलने का निर्णय लिया। जब राजा साधु महात्मा के आश्रम में पहुंचा तो साधु ने उसे तन्मयता से सुना। राजा ने पूछा, मुझे अमीरी और सफलता प्राप्त करनी है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। साधु ने राजा को जवाब दिया, राजन, अमीरी और सफलता केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आपके भीतर की स्थिति में है। तुम्हें पहले अपने भीतर की अशांति और दोषों को दूर करना होगा। राजा ने सोचा कि साधु महात्मा की बातें सरल हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी उनकी सलाह मानने का निर्णय लिया। साधु ने राजा को एक विशेष ध्यान साधना की विधि बताई। उन्होंने राजा को ध्यान, आत्मनिरीक्षण और परिश्रम की प्रक्रिया पर ध्यान देने के लिए कहा। राजा ने दिन रात साधना में जुटे रहे। उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्मों में लगे रहे। उन्होंने गरीबों की मदद की, न्याय किया और राज्य के हर नागरिक की भलाई के लिए काम किया। कुछ ही महीनों में राजा ने देखा कि उसके राज्य में समृद्धि आने लगी। लोग खुशहाल होने लगे और राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुधारने लगी। राजा ने महसूस किया कि साधु महात्मा की बात सही थी। असली अमीरी और सफलता भीतर की शांति और सच्चे कर्मों में छिपी होती है। राजा ने अपनी सफलता का श्रेय साधु महात्मा को देते हुए कहा, मुझे अब समझ में आ गया है कि अमीरी और सफलता का असली रहस्य क्या है। ये बाहरी धन और ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और सच्चे कर्मों में है। सीखा। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी सफलता और अमीरी का आधार केवल पैसे और भौतिक वस्तुओं में नहीं है। सच्ची अमीरी और सफलता तब मिलती है जब हम अपने भीतर की अशांति को दूर करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं और अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा का पालन करते हैं। यह ध्यान, परिश्रम और सेवा के माध्यम से प्राप्त होती है। एक बार की बात है,
एक छोटे से गांव में सूरज नामक एक युवा व्यक्ति रहता था। सूरज के पास बहुत कम साधन थे, लेकिन उसकी एक बड़ी इच्छा थी। वह अमीर और सफल होना चाहता था। उसने कई बार सोचा कि उसकी कठिनाइयां और सीमित संसाधन उसे अपने लक्ष्यों को पाने से रोक रहे हैं। एक दिन गांव में एक संत आए जिनका नाम महात्मा जी था। सूरज ने महात्मा जी से मिलने का निश्चय किया और उनके पास गया। उसने अपनी समस्याओं के बारे में महात्मा जी को बताया और पूछा, मुझे अमीर और सफल कैसे बनाया जा सकता है? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सच्ची अमीरी और सफलता केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया में होती है। तुम्हें पहले अपने मन की स्थिति को समझना होगा। महात्मा जी ने सूरज को एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण शिक्षण दिया। उन्होंने कहा, सफलता के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। 1, स्वयं को जानना और समझना। महात्मा जी ने सूरज से कहा कि सबसे पहले उसे खुद को समझना होगा, अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को जानना होगा। उन्होंने सूरज को ध्यान और आत्मचिंतन की सलाह दी। जब सूरज ने ध्यान करना शुरू किया तो उसने पाया कि उसकी कई अद्वितीय क्षमताएं हैं जिन्हें वह पहले नजरअंदाज कर रहा था। 2, सच्ची मेहनत और समर्पण। महात्मा जी ने कहा कि सिर्फ मन की स्थिति को सही करना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक सफलता के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण भी जरूरी है। सूरज ने अपनी मेहनत और समर्पण को बढ़ाया। उसने न केवल अपने काम में परिश्रम किया, बल्कि दूसरों की सहायता भी की और अपने गांव के विकास के लिए काम किया। 3, संतुलित जीवन जीना। महात्मा जी ने तीसरी बात यह बताई कि अमीरी और सफलता प्राप्त करने के लिए एक संतुलित जीवन जीना आवश्यक है। इसमें अच्छे स्वास्थ्य, परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी और मानसिक शांति शामिल है। सूरज ने इस पर ध्यान दिया और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा। समय के साथ सूरज की मेहनत और समर्पण रंग लाने लगे। उसने अपने छोटे व्यवसाय को बढ़ाया, गांव में नए अवसर प्रदान किए और खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। लेकिन उसने कभी भी महात्मा जी की उपदेशों को नहीं भुलाया। उसने सीखा कि सच्ची अमीरी और सफलता बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और सामर्थ्य में होती है। सूरज की कहानी हमें सिखाती है कि अमीरी और सफलता पाने के लिए केवल बाहरी संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आत्मा की गहराई से भी उसे समझना और अपनाना होता है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में सफलता और अमीरी पाने के लिए मेहनत, समर्पण और संतुलित जीवन जीना आवश्यक है। अमीरी और सफलता पाने के लिए एक लंबी आध्यात्मिक कहानी इस प्रकार हो सकती है। एक गरीब ब्राह्मण की कहानी। प्रस्तावना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अर्चन था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी और वह हमेशा गरीबी की समस्याओं से जूझता रहता था। लेकिन उसके दिल में एक गहरी आशा थी कि वह भी कभी अमीर और सफल बन सकता है। कहानी। अर्चन एक दिन गहरी चिंता में बैठा था। तभी उसके घर के पास एक साधु बाबा आए। अर्चन ने उनके पैर छुए और अपनी समस्याओं का वर्णन किया। साधु बाबा ने उसे एक छोटी सी सलाह दी। अर्चन, सच्चे मन से कर्म करो और भगवान की उपासना में लग जाओ। भगवान सबके दिल की धड़कन है और वे तुम्हारी सच्ची मेहनत को देखकर तुम्हें अमीरी और सफलता प्रदान करेंगे। अर्चन ने साधु बाबा की सलाह मानते हुए कड़ी मेहनत करना शुरू किया। उसने अपने काम में पूरी लगन और ईमानदारी से जुटे रहने का निर्णय लिया। वह दिन रात मेहनत करता और साथ ही भगवान की पूजा अर्चना में भी लग गया। एक दिन गांव के राजा ने उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर उसे एक बड़ा अवसर प्रदान किया। राजा ने अर्चन को अपनी सलाहकार बना लिया और उसके अच्छे काम को देखकर राजा ने उसे कई संपत्तियों का मालिक बना दिया। सपना पूरा हुआ। अर्चन ने अपनी मेहनत और भगवान की कृपा से बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित की, लेकिन उसने कभी अपने गरीब दिनों को नहीं भुलाया। उसने अपने धन और सफलता का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में किया। उसकी सफलता का मूल मंत्र था सच्चे मन से मेहनत करना और भगवान पर विश्वास रखना। सपना साकार होने की कहानी। अर्चन की ईमानदारी और मेहनत के कारण वह न केवल अमीर बना, बल्कि एक आदर्श व्यक्ति भी बना। उसने यह सिद्ध कर दिया कि अमीरी और सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और भगवान की कृपा से प्राप्त की जा सकती है। सीख।
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अमीरी और सफलता पाने के लिए हमें सच्ची मेहनत, ईमानदारी और आस्थावान होना चाहिए। भगवान की उपासना और अपनी लगन से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। निष्कर्ष: अर्चन की तरह हमें भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत, ईमानदारी और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तभी हम जीवन में सच्ची अमीरी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा ब्राह्मण का नाम अर्जुन था। अर्जुन की स्थिति गरीब थी और उसके पास जीवन की बुनियादी सुविधाएं भी मुश्किल से थीं। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन सफलता और अमीरी की कोई झलक उसे कभी नहीं मिली। एक दिन उसने सोचा कि उसे अपने जीवन की दिशा बदलने की ज़रूरत है और उसने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मैं सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकूं। रात में अर्जुन ने सपना देखा कि भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए और उन्होंने अर्जुन को एक विशेष मार्गदर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम अपने जीवन में अमीरी और सफलता प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखनी होंगी। सबसे पहले तुम्हें आत्मजांच करनी होगी और यह समझना होगा कि सफलता और समृद्धि का मार्ग केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों और ज्ञान से खुलता है। अर्जुन ने भगवान की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें लागू करने की ठानी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक पुराना और विद्वान गुरु खोजने की सलाह दी, जिन्होंने उसे जीवन की सही दिशा दिखा सके। अर्जुन ने लंबी खोज के बाद एक प्रतिष्ठित गुरु को पाया, जिन्होंने उसे सत्य, नैतिकता और समर्पण का महत्व बताया। गुरु ने अर्जुन को सिखाया कि अमीरी और सफलता केवल धन और भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है। वास्तविक समृद्धि आत्मज्ञान, संतोष और सेवा में निहित है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि उसकी सफलता और समृद्धि का मार्ग उसके भीतर के गुणों जैसे कि परिश्रम, धैर्य और ईमानदारी से गुजरता है। अर्जुन ने गुरु की शिक्षाओं को जीवन में लागू किया। उसने अपने काम में पूरी ईमानदारी और मेहनत की और साथ ही दूसरों की सेवा और मदद करने की कोशिश की। उसने यह भी सीखा कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है समाज की भलाई में योगदान देना। अर्जुन ने अपने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई प्रयास किए। समय के साथ अर्जुन की मेहनत और अच्छे कर्मों के कारण उसकी स्थिति बदलने लगी। उसकी ईमानदारी और समर्पण से उसके आसपास के लोग उसकी सराहना करने लगे। उसकी मेहनत का फल उसके जीवन में अमीरी और सफलता के रूप में प्रकट हुआ। गांव के लोग उसकी सफलता से प्रेरित हुए और उन्होंने अर्जुन की शिक्षाओं को अपनाया। अर्जुन ने यह सीखा कि सच्ची अमीरी और सफलता केवल भौतिक संपत्ति में नहीं होती, बल्कि मानवता, नैतिकता और आंतरिक समृद्धि में होती है। इस तरह अर्जुन ने जीवन के आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त की, बल्कि समाज के उत्थान में भी योगदान दिया। उसने सिखाया कि सफलता और अमीरी का वास्तविक मार्ग आत्मज्ञान और अच्छाई के माध्यम से खुलता है। अमीरी और सफलता का मार्ग, एक आध्यात्मिक कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे गहरी आध्यात्मिक समझ रखते हैं और हर कोई उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाता था। गांव के एक धनी व्यापारी, जिनका नाम राजीव था, ने भी बाबा से मिलने का निर्णय लिया। राजीव एक बेहद सफल व्यापारी था, लेकिन उसकी खुशी पूरी नहीं थी। उसे हमेशा यही चिंता रहती थी कि अमीरी और सफलता के बावजूद उसकी जिंदगी में एक खालीपन है। उसने सोचा कि शायद बाबा उसके इस सवाल का जवाब दे सकें। राजीव ने बाबा से मिलने के लिए एक दिन तय किया। वह बाबा के आश्रम पहुंचा और प्रणाम करते हुए बोला, बाबा, मुझे अमीरी और सफलता के बारे में आपकी सलाह चाहिए। मैं बहुत धनी हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं है। मुझे समझाइए कि मैं सच्ची सफलता और खुशहाली कैसे पा सकता हूं। बाबा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, राजीव, तुम्हारी समस्या को समझने के लिए मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजूंगा। तुम्हें एक ऐसा स्थान दिखाऊंगा जहां तुम्हें अपनी सच्ची खुशी और संतोष मिलेगा। राजीव को बाबा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यह शायद उसकी समस्या का हल हो सकता है। बाबा ने उसे एक छोटा सा संदूक दिया और कहा, इस संदूक में एक विशेष वस्तु है। इसे लेकर तुम्हें एक विशेष स्थान पर जाना होगा
और वहां तुम्हें अपनी सच्ची अमीरी और सफलता मिलेगी। राजीव ने संदूक को लेकर यात्रा शुरू की। मार्ग में उसने कई शहरों और गांवों का दौरा किया, लेकिन वह किसी भी स्थान पर वह खुशी और संतोष नहीं पा सका जिसकी उसे तलाश थी। वह थककर और निराश होकर एक जंगल में पहुंच गया। वहां उसे एक पुराना साधु मिला। साधु ने राजीव को देखा और पूछा, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? राजीव ने जवाब दिया, मैंने कई स्थानों पर यात्रा की, लेकिन कहीं भी सच्ची खुशी और संतोष नहीं मिला। साधु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी खोज पूरी हो चुकी है। तुम्हारे पास जो संदूक है उसमें तुम्हारी सच्ची खुशी छिपी हुई है, लेकिन तुमने कभी उस संदूक को खोला नहीं। राजीव ने चौंक कर संदूक खोला और देखा कि उसमें सिर्फ एक पत्र था। पत्र में लिखा था, प्रिय राजीव, सच्ची अमीरी और सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर होती है। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें सिखाया है कि सच्चा सुख और संतोष तुम्हारी आत्मा के भीतर है। तुम्हारी असली अमीरी तुम्हारे भीतर की शांति और संतोष है, जिसे केवल आत्मा की गहराइयों में जाकर ही पाया जा सकता है। सप्रेम, तुम्हारा गुरु। राजीव को अब समझ में आ गया कि उसकी यात्रा ने उसे केवल एक बाहरी जीवन की दौड़ से निकालकर उसे अपने भीतर की सच्ची अमीरी और सफलता की ओर ले जा दिया था। उसने साधु को धन्यवाद दिया और गांव लौट आया। अब वह जानता था कि सच्ची खुशी बाहरी संपत्ति से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से मिलती है। गांव में लौटने पर राजीव ने अपनी सारी संपत्ति का उपयोग गांव के गरीबों की मदद करने और समाज के उत्थान में किया। उसने आत्मा की शांति और संतोष को अपने जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार मान लिया। इस प्रकार राजीव ने समझा कि अमीरी और सफलता केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की संतोष और शांति में होती है। सार: सच्ची अमीरी और सफलता बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में छिपी होती है। अपने भीतर की शांति और संतोष को पहचानना ही सच्चा सुख है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामक अर्जुन रहता था। अर्जुन का सपना था कि वह जीवन में अमीरी और सफलता प्राप्त करे, लेकिन उसके पास कोई खास साधन या मार्गदर्शन नहीं था। एक दिन गांव में एक महात्मा आए जिनका नाम श्री कृष्ण था। अर्जुन ने महात्मा से संपर्क किया और उनसे अपने सपनों के बारे में बात की। महात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अमीरी और सफलता केवल बाहरी संसाधनों या धन से नहीं, बल्कि आंतरिक विकास और सही दृष्टिकोण से प्राप्त होती है। उन्होंने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। कहानी धन और सफलता की खोज। एक बार की बात है, एक राजा अपने साम्राज्य में समृद्धि और खुशहाली चाहता था। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक ऐसा खजाना चाहिए जो न केवल धन से भरा हो, बल्कि आत्मिक समृद्धि भी लाए। मंत्री ने राजा को एक विद्वान के पास भेजा, जो एक गहन ध्यान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। विद्वान ने राजा को बताया कि सच्ची अमीरी और सफलता केवल आंतरिक समृद्धि से आती है। विद्वान ने राजा को एक कठिन तपस्या की सलाह दी, जिसमें उसे दिन रात साधना करनी थी। राजा ने सोचा कि यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प के साथ तपस्या शुरू की। वह तपस्या में लीन हो गया और धीरे धीरे उसने अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त किया। उसने समझा कि बाहरी धन और संसाधन केवल जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्ची अमीरी और सफलता आंतरिक शांति, संतोष और ज्ञान में निहित होती है। तपस्या के अंत में राजा ने महसूस किया कि उसकी आत्मिक यात्रा ने उसे सबसे बड़ी अमीरी और सफलता दी है, जो किसी भी धन से अधिक मूल्यवान थी। अर्जुन की सीख श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अमीरी और सफलता केवल बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करने से नहीं होती। इसके लिए आंतरिक विकास, आत्मसमर्पण और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने भीतर की समृद्धि को समझते हैं और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की दिशा में ले जाते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह को आत्मसात किया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे अमीरी और सफलता प्राप्त की, जो केवल बाहरी धन से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार अर्जुन ने सच्ची अमीरी और सफलता का मार्ग खोजा और अपने जीवन को एक ऊंचाई पर ले गया।